अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद के सुप्रीम और ऐतिहासिक फैसले के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत पहुंच गया है। मथुरा की अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें हिंदू पक्ष ने 13.37 एकड़ जन्मभूमि पर स्वामित्व मांगा है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है और कृष्ण जन्मस्थान से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है। इसी जगह को कृष्ण जन्मभूमि बताया जाता है और कृष्ण भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। बीजेपी नेता विनय कटियार समेत कई हिंदू धर्मगुरुओं ने ऐतिहासिक तौर पर इस अदालत को, इस फैसले को लड़ने के लिए कहा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु दोबारा इसे मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में ताल ठोक के बड़ी बहस इन तमाम सवालों के साथ, क्या गंगा जमुनी फॉर्मूले से मुक्त होगी कृष्ण जन्मभूमि? दूसरा, आस्था की लड़ाई फिर अदालत में क्यों आई? तीसरा, अयोध्या से सबक लेकर के क्या मथुरा में हल निकलेगा? चौथा, मथुरा का हल सियासत से होगा या फिर समझदारी से होगा? वहीं पांचवा, मथुरा बनेगा क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल? हमारे साथ विष्णु जैन हैं, सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने ये याचिका दायर की है, जो इस मामले को लेकर के गए हैं। हमारे साथ संगीत रागी हैं, आरएसएस एक्सपर्ट। हमारे साथ जेके बेनीवाल है, धर्मगुरु। हमारे साथ तस्लीम रहमानी हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ सैदुल कादरी हैं और अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विष्णु, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक और मुकदमा, इससे पहले जब भी मुकदमे का जिक्र आता है, आस्था का जिक्र आता है, अयोध्या का जिक्र आता है, 70 साल तक इस पूरे देश ने उस ऐतिहासिक मुकदमे को देखा है। क्या एक और मुकदमा? क्यों जरूरत पड़ी इस पूरे मामले को ले जाने की? पहले अपनी बात बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट में जाना हम सबका संवैधानिक अधिकार है और हमारा लीगल राइट है, और यहाँ पे हम अपने लीगल राइट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास देखा जाएगा तो बहुत ही ज्यादा रक्त रंजित इतिहास है इस कृष्ण जन्मभूमि का, और इस मंदिर को बहुत बार डिमोलिश किया गया है। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको बनवाया था, और 1770 में एक बाबर, एक आक्रांता औरंगजेब, जो अपने इस्लाम के नशे के लिए, अपने कौम के नशे के लिए जाना जाता है, उसने इस मंदिर को तोड़ा था। उसका फरमान हमने अपने सूट में लगाया है, पैरा 17, 18 और 19 में। आप चाहें पढ़ सकते हैं और बाकी पैनलिस्ट से भी उस पर सवाल पूछें। और उसने अपने फरमान में क्या कहा कि जाओ वहां पे जो मंदिर है उसको तोड़ दो, और जो उसकी मूर्तियां हैं मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे रख दो कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं तो उसको कुचलते हुए जाएं। आज क्या मेरा लीगल राइट नहीं है 350 साल बाद कि उस फरमान को मैं चैलेंज करूं और कहूं कि जो मेरी वहां पे भव्य मंदिर थी, जो मराठाओं ने 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन में जीती थी, और राजा पट्टिमल ने 1815 में, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने इसको ऑक्शन में ब्रिटिशर से खरीदा था, और जो मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पे ट्रस्ट बनवाया था उनके सपनों को पूरा करने के लिए, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना था। अगर आज मैं चाहता हूं कि वहां पे एक भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि बने, और यहां 13.37 एकड़ के लैंड में जो हमारा स्वामित्व है उसमें जो लोग घुस आए वो वहां से निकले, तो मैं अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें मंदिर मस्जिद के झगड़े की बात कहां से आती है? इसमें कौमी एकता को बिगाड़ने की बात कहां से आती है? आज जो यहाँ पे मुस्लिम पक्षकार हैं, क्या वो यहाँ पे औरंगजेब का हक मांगने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। रहमानी साहब, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मेरी आस्था का सवाल है और मेरी आस्था के साथ मेरे सबूत भी हैं जिसको लेकर के मैं गया हूं। और लेकिन मेरा सवाल इससे इत्र है रहमानी साहब कि जरूरी है आस्था के सवाल को कोर्ट की दहलीज तक लेकर के जाना? क्या हम अयोध्या के बाद से इतने सालों का हमने इतिहास देखा, सबक नहीं ले सकते हैं कि आस्था कोई सवाल है? आइए मिल बैठ के बात कर लेते हैं। हिंदू जमनी तहजीब है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आप चाहते हैं, क्या बात है। देखिए सचिन, पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि आज की बड़ी खबर है, मैं इसे आज की बड़ी खबर किसी सूरत मानता नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये जो गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की आपने बात की, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि कुछ लोग तो भाई बने रहें और हम लोग चारा बन जाएं। ये नहीं चलेगा इस देश में। 1993 में एक्ट आ चुका है कि 15 अगस्त 1947 को जो इबादतगाह का जो स्टेटस था वो बाकी रहेगा बाबरी मस्जिद के अलावा। ये एक्ट आ चुका है। अब इसके बाद ये कोर्ट में जाना चाहते तो जाए। सुबह से शाम तक 2500 हजारों केसेस कोर्ट में जाते हैं, वो बड़ी खबर नहीं कहलाए जाते। बड़ी खबर है इस देश में जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़ी खबर है जो चाइना का एग्रेशन हो रहा है, बड़ी खबर है जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है। ये बड़ी खबरें हैं। इसको हटा के अगर आप ये ला रहे, इसका मतलब ये है कि ये पूरा 1-1.5 महीना इस किस्म की खबरों को आप चला के और फिर कम्युनलाइजेशन का वो माहौल पैदा करेंगे जो 30 साल बाबरी मस्जिद के नाम पर आपने किया है।
तो अगर आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट, अगर मैं मान भी लूं थोड़ी देर को, तो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने का ये ऐसा लाभ उतना ही सिलसिला है जो जिंदगी भर कभी खत्म ही नहीं हो सकता, जिंदगी भर चल सकता है। मैं एक रॉन्ग कमिट करूंगा, आप उसको ठीक करेंगे, फिर आप एक कमिट करेंगे, फिर मैं उसको ठीक करूंगा। तो ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत शर्मसार होती रहेगी हर मरतबा अगर हम तो हिस्टोरिकल रॉन्ग अगर आप रहमानी साहब मान रहे हैं तो आप खुद ही छोड़ दीजिए इसको। यही तो हमारा कहना है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग है। मान नहीं रहा, यही हमारा कहना है। बिल्कुल प्रिसाइसली आपने मेरी बात कही कि अगर आप आर्गुमेंट के सेक के लिए मान रहे हैं हिस्टोरिकल रॉन्ग है तो आप खुद छोड़ दीजिए। आपको क्या जरूरत है, जहाँ पे हमारे इष्ट देव है, जहाँ पे हमारे भगवान है, वहीं पे आपको मस्जिद बनानी है और वहीं पे सारे। मैंने ये नहीं कहा कि ये पर्टिकुलरली ये कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग था, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग या पर्टिकुलर चीज थी। मैंने एक जनरल बात कही है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने का। रहमानी साहब और सारे पैनलिस्ट की नॉलेज के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये है कि जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति थी वो वही रहेगी। तो इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को वहां पे कोई मस्जिद थी नहीं। और अगर रहमानी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई कर रहे हैं तो मैं तो इनका स्वागत करूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रिलाई करें और मेरे मुकदमे में आके अपना डब्ल्यूएस दाखिल करें और कहें कि हाँ भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यही तो रहमानी साहब ठीक है। रहमानी साहब क्या हुआ अयोध्या में, क्या हुआ? एक सेकंड ठीक है, नहीं उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो क्लियर कर दिया, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्लियर किया विष्णु जैन ने। ये पहले भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए 47 से पहले, 47 के बाद भी वहां पर मंदिर था, तो इस कारण से है जो मेन ढांचा चेंज हुआ वो 68 में चेंज हुआ, यानी कि एग्रीमेंट जो है वो 68 में है। लेकिन मेरी डिबेट, मुझे मानिए ना सर, मैं ऐसा कह तो रहा नहीं हूं कि भाई ऐसा कि ऑन एयर यहां पर अपना अधिकार छोड़ दीजिए या पर रहमानी साहब ने कोई अधिकार दिया हुआ है। सर मेरा आर्गुमेंट दो चीजों पर है रहमानी साहब। नंबर एक, मेरा आर्गुमेंट ये है जब आप ये कहते हैं कि एक तो भाई बना रहे और दूसरा चारा बना रहे, तो क्या मैं ये ना मानूं कि भाई ऐसा है कि तुम्हारी आस्था, जब मैं अपनी आस्था की बात करता हूं तो बेनीवाल साहब मेरी आस्था घुटनों पर, मुझे अपनी आस्था का भी हक नहीं है। और ये फिर कहते हैं ऐसे तो सैकड़ों मुकदमे आते हैं, जाइए एक और मुकदमा कर लीजिए। यही तो कहते थे ना, यही चैलेंज करते थे अयोध्या में, और हुआ क्या फिर? आखिरकार मानना पड़ा ना। मैं इसी की बात ही तो कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आस्था के सवाल को कोर्ट तक लेके क्यों जाया जाए? 3000 मस्जिदों पे ना आप डालिए सचिन जी, देखिए 3000 मस्जिदों पे मुकदमा डालना है, आप डालिए। एक सेकंड विष्णु, एक सेकंड देखिए, आप सुनिए, फैलाइए, इतना मत फैलाइए। सचिन जी पहले इनको शांत करिए। ठीक है रहमानी साहब एक सेकंड, अब सुन लीजिए बेनीवाल को, अब सुन लीजिए बेनीवाल जी को सुन लीजिए, बेनीवाल जी को सुन लीजिए। वो अपनी बात की शुरुआत राधे राधे से करते हैं। देखिए ऐसा है, वो अपनी बात की शुरुआत राधे राधे से करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे लिए वो कृष्ण जन्मभूमि थी और है। कुछ उनकी आस्था का भी फिक्र कर लेते हैं, कुछ उनकी आस्था की भी परवाह कर लेते हैं। आप रहमानी साहब जवाब दे दीजिएगा बाद में, बोलिए। सचिन बोल रही है, सचिन जी मुझे आवाज नहीं आ रही, बोलिए। सिर्फ बेनीवाल जी की अब आवाज आएगी रहमानी साहब, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। मैं बोलूं? सचिन जी, मैं आपसे रहमानी साहब से पूछता हूं। रहमानी साहब तो हमारे साथ बहुत सारी डिबेटों में रहे हैं और इस विषय को लेकर रहे हैं, और बार बार वो बाबरी मस्जिद का बाकायदा जंतर मंतर पर धरने की बात करते हैं। 6 दिसंबर आता है तो लड़ाई की बात करते हैं, 6 दिसंबर आता है तो वो कहते हैं कि हम इसको आंदोलन खड़ा करेंगे। अरे मुझे एक बात बताइए, मैं एक मुहावरा बोलता हूं, आपने एक मैं आपको एक पद गाता हूं, पद से समझ लीजिए रहमानी साहब। एक दिन आया जग में गोविंद राधे, जाएगा वो एक दिन जग से बता दे। मुझे बता दे इस पद को रहमानी साहब, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, कोई जीव हो, इसको एक दिन आता है संसार में, एक दिन जाता है, अपनी आस्था को लेके आता है, आस्था को लेके जाता है। हमारी जन्मभूमि 5000 साल पहले थी, श्री कृष्ण भगवान आए थे। और एक और बात सुनो रहमानी साहब, आपको बता दूं, मैं हिंदू मुस्लिम की, हम भाई हैं, हम आत्मा हैं, हम भाई, हम इस बात को मानते हैं सनातन धर्म पे। एक बात और सुन लीजिए आप जरा,
रस खान हुए एक बहुत बड़े संत, आपके मुस्लिम संत हुए हमारे वृंदावन के अंदर, इन्होंने झांकी देखा श्री कृष्ण भगवान यहीं पर वृंदावन में पैर दबा रहे हैं राधा जी के। तो रस खान ने कहा भाई हिंदुओं में तो जो औरत है वो तो पति की सेवा करती है और यहां पति औरत की सेवा करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए रस खान को इसी झांकी में, और वो मजार बनी हुई है, जाइए देखिए और उसके बाद में आप फैसला करिए कि ये मस्जिद है, ये एक कौन है, एक कौन है, भाई है चारा है। ये भाईचारे की देखिए हमने मिसाल देखी है, सैकड़ों साल लड़े हैं हम राम जन्मभूमि मंदिर पे, और हमने आपने खूब बहस की है, और इस बहस का नतीजा क्या निकला? ठीक है, सुन लीजिए बेनीवाल ये जी, निकला कि हम भाईचारे से आज एक दूसरे का मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, बोलिए आप। बताइए, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ठीक है रहमानी साहब बोलिए, फिर उसके बाद शहीदुल कादरी। देखिए बेनीवाल जी, आस्था अपनी जगह है। जब एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है, जब एक कॉमन सिविलाइजेशन के तहत हम जीते रहते हैं, तो आस्थाएं अपनी आस्था के साथ होती है, लेकिन देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। इसलिए मैंने कहा कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है, उस एक्ट के तहत वो अगर मंदिर है तो वो मंदिर बन जाएगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। 15 अगस्त 1947 को जिसका जो स्टेटस था, अगर वो स्टेटस है तो वो होगा। तो आप अगर उसको मानना नहीं चाहते, आप अगर उसको नहीं मानना चाहते, तो फिर आप मुझे बताइए, अगर नहीं रहमानी साहब आप मुझे बताइए, खुदा की बात आएगी, भगवान की बात आएगी, तो पहले खुदा को आप लेंगे ना, तो पहले मानेंगे ना? आगे सब कुछ दिया हुआ, उसका दिया हुआ है भाई। आप अगर जब आप चद्दर चढ़ाने जाते हैं मजार के ऊपर, तो क्या दुआ मांगते हैं? क्या दुआ मांगते हैं? यही दुआ मांगते हैं ना, भगवान हमें सुख शांति देना। आस्था के नाम पर तो आस्था के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन तो अयोध्या में भी तोड़ रहा था ना। मुझे एक बात बताइए ना सर, आस्था के नाम पर 70 साल तक हिंदुओं ने वेट किया ना सर, रहमानी साहब, उस अयोध्या का हाल आया ना। बेनीवाल जी करोड़ों मुसलमान बेनीवाल जी एक सेकंड, बेनीवाल जी एक सेकंड, बेनीवाल जी एक सेकंड, बेनीवाल जी एक सेकंड। को बचाने की जब बात आएगी, जंतर मंतर पे भी जाएंगे, दुनिया के हर कोने पे जाएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जाइए जंतर मंतर, मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर संगीत रागी, फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात आएगी, फिर ऐसा है कि फिर रहमानी साहब एक सेकंड, बेनीवाल जी एक सेकंड, फिर एक संगीत रागी, फिर रहमानी साहब के डबल स्टैंडर्ड क्यों जाते हैं? जब ऐसा है कि बाबरी को जो काला दिवस मनाने वाले कुछ लोग सामने आ जाते हैं, जब वहां पर मंदिर बन रहा है तो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन है, आज यहाँ पर लोकतंत्र खत्म में आ गया, तब क्यों नहीं करते हैं वहां पर जाकर के प्रदर्शन? मुझे एक बात बताइए ना सर, जब कह देते हैं यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, संगीत रागी, तब इनकी नहीं करना, तब ये आस्था का प्रश्न हो जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है। मैं तो कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलना चाहिए। देखिए, आस्था का प्रश्न तो जाए ही क्यों अदालत में? संगीत रागी को नहीं मानते, आप कहिए ना, आप लफ्जों को घुमा क्यों रहे? आप कहिए, आप कहिए जरा उनको बंद कीजिएगा, तभी मैं बोल पाऊंगा। ये को लिफ्ट करना चाहते हैं, आप कह दीजिए। देखिए सचिन जी, देखिए सचिन जी, इस देश के मुसलमानों को, सचिन जी आप, रहमानी जी जरा दूसरों को भी बोलने दीजिए, लगातार आप बोल रहे हैं, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। अरे सचिन जी देखिए, इस देश के मुसलमानों को 15 अगस्त 1947 की यथा स्थिति सूट करती है। ऐसा इसलिए कि बर्बर आक्रांताओं और मलेच्छों के समुदाय ने भारत के अंदर हजारों मंदिरों को तोड़ा। आप भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों हजारों मंदिरों को तोड़ा। हिंदुओं को सूट नहीं करती। इन मलेच्छों ने इस देश की आस्था पर आक्रमण किया। ना करती होती ना, मुझे एक बात बताइए सर, हिंदुओं को सूट ना करती होती तो ऐसा है कि जाइए। रहमानी सर एक सेकंड, रहमानी जी, मैंने संगीत रागी का नाम लिया था, उन्हीं को बोलने दीजिए। अगर हिंदुओं को सूट नहीं करती होती, कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चल रहा होता ना, तो सर लोअर कोर्ट से लेकर के, सेशन कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और तमाम जजों की बेंचों के आगे लेकर के खुद रामलला मुकदमा लड़के ये नहीं कह रहे होते कि हाँ भाई मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मेरा जन्म हुआ था, और वहां पर आप लोग बैठ करके कह रहे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। सबूत लाओ, आपका धर्मगुरु कहां है? सबूत लाओ, आपके ईष्ट देव कौन है? सबूत लाओ, और सबूत लाने के बाद सुप्रीम फैसले के बाद मंदिर वहां पर बनता है। सर ये वो लोकतंत्र है
ये वो लोकतंत्र है जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई दे रहे हैं ना, ये वो लोकतंत्र है जिसने इस अयोध्या को देखा है सर। इस कारण से संगीत रागी आप बोल लीजिए, रहमानी साहब मैं आपको वक्त दूंगा वापस आते हुए। वो पूरे देश के लिए, वो पूरे देश के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है जो संगीत रागी कह रहे हैं। सर चौराहे पे खड़े होकर के रोज चैलेंज करते थे ना सर, हिम्मत है तो बनवा के दिखा दीजिए, हिम्मत है तो बता के दीजिए। वहां पर कोई नहीं था, बाबर ही था, मस्जिद ही है, नमाज पढ़ी जाती थी, करते थे ना रोज चैलेंज सर। तब नहीं आता था इतिहास खतरे में, तब नहीं आता था लोकतंत्र खतरे में, तब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं आता था। 30 साल खून बहाया, 30 साल नफरत फैलाई संगीत रागी के ग्रुप ने, 30 साल नफरत फैलाई, 30 साल खून बहाया, और उस खून के सिंहासन पे सरकार बनाई। उस खून सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी वो लोग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी वो शांति के कबूतर उड़ा रहे थे वो लोग, जो कि कह रहे थे मैं आने वाली अपनी नस्लों को कहूंगा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, हादिया साफिया की तरह यहाँ पर होगा, यहाँ पर गिरा करके है ना, हादिया साफिया की तरह यहाँ पर होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह देता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं आता सर। नहीं, हाजिया साफिया की तरह यहाँ पर होगा, यहाँ पर मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाएंगे, आप ये देखिएगा सर, तब आस्था की बात होती है। अरे 1000 साल भी अगर लग गया तो मस्जिद बनेगी। देखा, फिर कह रहा हूँ, हाँ सर आ गए आप, ये है आपकी आस्था सर, ये है आपकी आस्था, ये है आपकी आस्था, ये है आपका डबल स्टैंडर्ड। और ये डबल स्टैंडर्ड तब है जब आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा कि किससे चलेगा। आप चलाना चाहते हैं शरिया से, यहाँ पर सरेआम सरेराम बैठ करके नेशनल टेलीविजन पर मंदिर गिराने की करते हैं, कहते हैं 1000 साल भी लग जाए वहां पर मस्जिद ही बनेगी। सरेआम कोर्ट क्या मानना करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं मेरे लिए संविधान ऊपर है। कोर्ट को मानते हैं इसलिए गलत फैसले पर आपसे तो ज्यादा अच्छे रहमानी साहब, आपसे ज्यादा अच्छे तो वो लोग हैं जो चश्मा पहन करके कहते तो हैं कि हम मौलाना ही हैं। जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, हम मौलाना ही हैं। मुझे एक बात बताइए ना, वो कहते तो है मौलाना ही है, आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत लिबरल हूं, लेकिन कहते हैं 1000 साल तक भी लग जाएगा तो भी मैं गिरा के मस्जिद क्या मैं बोल सकता हूं? संगीत रागी बोलिए। सचिन जी देखिए, तस्लीम रहमानी ने कुछ गलत नहीं कहा है। यही इस्लाम की मानसिकता है, यही मुस्लिम मानसिकता है, यही इसी को कहते हैं, यही बाबर की मानसिकता है, यही औरंगजेब की मानसिकता है, यही आक्रांताओं की मानसिकता है, और यही उस मलेच्छ समाज की मानसिकता है। वही जो मानसिकता है ये मलेच्छ समाज की मानसिकता है, ये माइट की नहीं है। इन मलेच्छों ने इस देश की संस्कृति को प्रदूषित किया है। इस्तेमाल करना चाहते ये इन मलेच्छों की एक असभ्य संस्कृति ने इस देश के मंदिरों को तोड़ा, संस्कृति को तोड़ा, क्योंकि इस्लाम के पास सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। झूठ, इस्लाम के पास सभ्यता नहीं थी, उसके पास सिर्फ तलवार थी, उसके पास सिर्फ रक्त पिपासु तलवार थी, सुप्रीम कोर्ट वो सभ्यता नहीं थी। और ये सभ्यता इनके धर्म ग्रंथों से ही आती है। मैं बार बार कहता हूं, दूसरे धर्मों को नाश करना, दूसरे धर्मों के मंदिरों को तोड़ना, दूसरे समुदायों को आक्रमण करके उनको मिटाना, ये इस्लाम का चरित्र है और ये इनके धर्म ग्रंथों से ही आता है। आपने देखा है कि मथुरा, काशी और अयोध्या ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में झूठ बोल रहे हैं आपने सोचा है ये कहते हुए कि 1000 साल तक 1000 साल में देखना मस्जिद बन जाएगी। सरेआम खून बहाने की बात करते हैं और बात कहते हैं कि देखिए यहाँ पर हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कैसे तोड़ा? एक सेकंड, एक एक करके देखिए, इनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं आने वाला है। सचिन जी मैं कह रहा हूं, ये कैंसर है, कैंसर। ये इस देश के समाज को अंदर से खाएंगे। इस देश के समाज को, राष्ट्र को तोड़ने के लिए ये सबसे बड़े गद्दार हैं। यही देश को तोड़ने की हमेशा साजिश करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू गंगा जमुनी भाईचारा की बात करेंगे, लेकिन अंदर से पाकिस्तानी होंगे, अंदर से ये बांग्लादेश का गाएंगे, अंदर से ये मुसलमान की तरह बात करेंगे, ये हिंदुस्तान की तरह बात नहीं करेंगे। यही इनकी मानसिकता है। ठीक, हमको चारा बना रहमानी साहब हर पैनलिस्ट के बीच में बोलना ही आपको दिखा देता है कि आपको कितना सम्मान है डिबेट का, कितना सम्मान है कॉन्स्टिट्यूशन का, कितना सम्मान है आपकी एयर टाइम का। एक सेकंड रहमानी साहब, आपकी आवाज मुझे धीरे करनी पड़ेगी। मेरे दो पैनलिस्ट सभी रहते हैं, मेरे दो पैनलिस्ट सभी रहते हैं, मेरे दो पैनलिस्ट सभी रहते हैं, मेरे दो पैनलिस्ट सभी रहते हैं। नहीं, मेरे दो पैनलिस्ट सभी रहते हैं। एक सेकंड, संगीत रागी एक सेकंड, संगीत रागी एक सेकंड, मुझे आपकी आवाज धीरे करनी पड़ेगी संगीत रागी, और रहमानी साहब मुझे आपकी आवाज धीरे करनी पड़ेगी। बोलिए सईदुल कादरी।
ये मलिक सईदुल कादरी फिर अनुराग भदौरिया के पक्ष में खड़ा होता देखिए, आप इस जो मुकदमा दायर किया गया है मथुरा के मामले में, आप इसको उस नजरिए से देखिए, सियासी हथकंडा है। सिर्फ 2 एमपी थे बीजेपी के, और आज देखिए मंदिर मस्जिद का इशू उठाकर वो आज इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हैं। अब इनके इख्तिदार के दौरान, इनके पावर के दौरान आपने देखा कि इनके पास कुछ चीज बताने के लायक नहीं है, तो ये आने वाले इलेक्शंस पे असरअंदाज होने के लिए यूपी मेरे और पैनलिस्ट में कौन आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है? एक सेकंड कादरी साहब, सईदुल कादरी मेरे पैनलिस्ट में कौन है? समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया है, विष्णु जैन है जो कि इंडिपेंडेंट वकील हैं। कौन नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है? या पर रट करके आते हैं? नहीं, अगर मंदिर की बात है तो वो करेंगे, मस्जिद की बात है तो मैं करूंगा। घर से डिवाइड करके आते हैं क्या? या विष्णु जैन आपने ज्वाइन कर ली बीजेपी? नहीं, या विष्णु जैन आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है? या सईद कादरी को थोड़ा नहीं, सईद कादरी को थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन इनका कर दीजिए। सईद कादरी को लग रहा है देखिए मस्जिद है तो मैं आ जाऊंगा, मंदिर है तो विष्णु जैन बीजेपी, ये सब आ जाएगी। विष्णु जैन थोड़ा क्लियर कर दीजिए इनको। अरे इन्हीं के आलाकार लोग हैं, ये पार्टी में रहना इनके लिए जरूरी नहीं है। ये लोग आलाकार हैं, ये काम करते हैं बीजेपी के लिए और संघ परिवार के लिए। ये नाम भले ही अपना कुछ भी रख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप किसके लिए काम करते हैं? आप पाकिस्तान के लिए काम करते हैं? आप किसके लिए काम करते हैं? पाकिस्तान और टर्की के लिए काम करते हैं? आप इस्लाम के लिए काम करते हैं या हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं? हम कभी पाकिस्तान की तस्लीम रहमानी तलवे सर जो केस है फिर उसकी मेरिट पे बोलिए ना, हिंदू मुसलमान क्यों शुरू हो जाते हैं? सईदुल कादरी, तस्लीम रहमानी, सईदुल कादरी मुझे एक बात बताइए ना, तो जो केस की मेरिट है उस पर बोलिए ना, या कहिए कि मेरे पास उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं है, या कहिए कि मैंने वो एफिडेविट नहीं पढ़ा, या कहिए कि मैं वो याचिका नहीं पढ़ के आया, या कहिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है। भाई मैं तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि अदालत तक जाना ही क्यों पड़े? आप पहले लेबल करना शुरू कर देते हैं। विष्णु जैन आपको कुछ कहना चाहते हैं, जिनके ऊपर आप ओपन इल्जाम लगा रहे थे? विष्णु जैन जिनके ऊपर आप ओपन इल्जाम लगा रहे थे, आरएसएस के हैं, ये हैं, एजेंट है, फलाना, विष्णु जैन अपनी बात खुद रख सकते हैं। विष्णु जैन, फिर उसके बाद अनुराग भदौरिया। काफी देर से इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद आपके पास ही आता हूं, बोलिए। विष्णु जैन जी, देखिए, चाहिए जितना मेरे ऊपर लांछन लगा लें, जितने आरोप लगा दें, जितने थ्रेट दे दें, जितने धमकियां दे दें, पर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, कोर्ट में जाना और 350 साल का रक्त रंजित इतिहास को करेक्ट करना, ये मेरा लीगल राइट है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे पास पूरी रिसर्च है, डॉक्यूमेंट्स है, जिससे साबित होता है कि औरंगजेब ने जो 1670 में किया वो गलत किया। कोई औरंगजेब ने तो मथुरा में मंदिर भी बनाए, वो भी बता दीजिए साथ का साथ। सिर्फ एक तरफा स्टोरी मत बताइए। अरे साहब, जो मंदिर मेरा तोड़ा उसका क्या? जो मेरा मंदिर तोड़ा और जो मेरी मूर्तियों को कुचला उसका क्या? मैं उसके लिए क्यों ना लड़ाई लड़ूं? आपने मेरी श्री कृष्ण जन्मभूमि क्यों तोड़ दी और वहां पे क्यों घुसाए? और उसके लिए अगर आप सीएनआरसी के लिए पूरा चौराहा जाम कर दें और सारे प्रदर्शन करें और अगर मैं कोर्ट में जाऊं तो मैं गलत हो गया? मैं अपने संवैधानिक अधिकार जो हैं, जो इस देश के न्याय ने मुझे, इस देश के कानून ने मुझे राइट दिए हैं, अगर वो लेने के लिए मैं कोर्ट में जाता हूं तो उसमें क्या गलती है? आप 50 मुकदमे दायर कर सकते हैं, अगर मैं एक मुकदमा अपने भगवान की तरफ से दायर करना चाहता हूं, रिसर्च के साथ, सारे डॉक्यूमेंट के साथ, सारे तथ्यों के साथ, तो उसमें भी आपको गलती लगती है, तो ये आपका लुकआउट है। और जहां तक बात रही कि मैं आरएसएस या बीजेपी का एजेंट हूं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि मैं इंडिपेंडेंट वकील हूं और जितने पिटिशनर इस केस में उनका आरएसएस और वीएचपी से कोई लेना देना। टेलीविजन पे क्यों लाते हो? अरे टेलीविजन पे क्यों लाते हो? टेलीविजन पे ला रहे हो, आपको भी दिक्कत है? एक सेकंड रहमानी जी, एक सेकंड में उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। रहमानी जी, मैं उसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। ऐसा है कि पिछले कम से कम 30 साल से 20 साल से तो हम देख रहे हैं, बैठ करके सिर्फ और सिर्फ यही चिढ़ाया गया है ना, हिम्मत है तो मंदिर बना लो, हिम्मत है तो मुकदमा डाल दो, हिम्मत है तो प्रूफ कर दो, हिम्मत है तो कोर्ट में चले जाओ। वैसे कहते फिरते हैं 1000 साल में मस्जिद बना लेंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं कि नहीं मेरे को आस्था नहीं, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। वैसे आपकी आस्था ठहंगे पर मुझे एक बात बताइए ना, डबल स्टैंडर्ड तो कौन करता है? साफ दिख रहा है, नजर आ रहा है। अनुराग भदौरिया, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। रहमानी जी, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। अनुराग भदौरिया का कमेंट वैष्णु जी ने जी, मैं बोलूं? बोलिए अनुराग। देखिए, आपने देखा जितनी देर, वैसे मुझे पता नहीं था, जिस तरह की बहस चल रही है, इंसान कहाँ है इसके बीच में? भाई आखिर ये सब बातें किस बात के लिए हो रही है? यही ना कि आपको असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है, इंसान के बारे में बात नहीं करनी।
इंसान कोरोना से मौतें हो रही उसके बारे में बात नहीं होगी, कोई बात नहीं, मरने दीजिए उनको। बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही, कोई बात नहीं, मरने दीजिए, बेरोजगारी से आत्महत्या होने दीजिए। मतलब आप देश की मूल समस्याओं पे हम बात नहीं करना चाहते, उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कायाबात हो रही है। अरे आप बताइए ना कि कोरोना से कितने लोगों की रोज मौतें हो रही हैं, उसी मथुरा में कितने लोगों की मौत हो रही है कोरोना से? कभी किसी ने इस बारे बात किया? हॉस्पिटल से लोग कूद के अपनी जान दे रहे हैं, बेरोजगारी से पंखे से लटक जा रहे हैं, एक नहीं पूरा पूरा परिवार लटक जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है, तो महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उसके बारे में कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं करा, इंसान की बात ही नहीं हुई अभी तक। जितनी देर में डिबेट हुई, क्या हमारी आपकी इंसान की बात हुई? इंसान का होना ज्यादा जरूरी है कि नहीं है? इंसान मौत को गले लगा रहा है, ये चिंता का विषय नहीं है। हम कहते हैं इंसान होगा तब मंदिर मस्जिद की बात होगी ना। जी, तो विषय अलग अलग हुए ना, समाज में इंसान होगा ही नहीं। भदौरिया जी, मैं आपके आर्गुमेंट को बाय करता हूं, तो विषय तो अलग अलग हुए ना भदौरिया जी। इंसान का नहीं, भदौरिया जी, तो विषय अलग अलग हुए ना। ये इंसानियत के लिए आपको मालूम नहीं है क्या? आप इंसान, आपको मालूम है परिक्रमा चल रही है वहां पर, भटकाना चाहते हैं आपको मालूम है? किसान को परिक्रमा चल रही है, एक भी मौत नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए, आप मथुरा में मौतों की बात नहीं कीजिए, एक भी बात देखिए, वहाँ भगवान का नाम ले जाता है, वहाँ कोई कोरोना नहीं है, मुझे लगता है वहाँ कोई कोरोना नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अरे आप मुद्दे भटकाने की जो बात कह रहे हैं भदौरिया साहब, मुझे बताइए, नहीं आप ये मुझे बताइए, पहले भगवान है या पहले भगवान है, भौतिकवाद है या पहले आध्यात्मिकवाद है? मुझे किसको मानेंगे आप? जब आपकी बीमारी होती है, खुजली में हो जाए, थोड़ा धीरे बोलिए, क्योंकि ऐसा है। अनुराग भदौरिया, एक तो आप चाबी की तरह शुरू हो जाते हैं, भदौरिया साहब, एक तो आप चाबी की तरह शुरू हो जाते हैं कि खिलौना है, मैंने चाबी लगा दी और वो अपने आप ही टकबक टकबक करता रहेगा। नहीं, तो चाबी की तरह शुरू हो जाते हैं सर। वो छोटा खिलौना आया करता था ना, जो ऐसे ऐसे किया करता था कि एक बार चाबी लगा दी फिर उसने रुकना ही नहीं है। अरे गुरुजी, आर्ग्यूमेंट तो ले लीजिए, काउंटर तो ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको आज, जब मैं ये डिबेट कर रहा हूं, विष्णु जैन जब इस याचिका को लेकर के कोर्ट गए, जब विष्णु जैन इस याचिका को लेकर के कोर्ट गए हैं, तो इस पर बहस क्यों ना हो? आपको उस बहस में कोरोना भी बहस करनी है, आपको उस बहस में इकोनॉमी करनी है। मैं इकोनॉमी करूंगा तो फिर आप कहते हैं किसान क्यों नहीं करते हैं, मैं किसान करता हूं तो फिर आप कहते हैं आस्था क्यों नहीं करते हैं, फिर मैं आस्था करता हूं तो आप कहते हैं वैक्सीन की बात क्यों नहीं करते हैं, मैं वैक्सीन की बात करता हूं तो फिर आप कहते हैं वैक्सीन अभी तक आई क्यों नहीं है, मैं वैक्सीन की बात करता हूं तो कहते हैं मजदूरों की बात क्यों नहीं करती। सर, गोल पोस्ट अगर आपने शिफ्ट ही करना है तो मुझे दूसरे पैनलिस्ट पे जाना पड़ेगा। गोल पोस्ट अगर आपको शिफ्ट ही करना है तो सर मुझे दूसरे पैनलिस्ट पे जाना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया, इन तमाम विषयों पर बहस होती है, मैं सबको बुलाता हूं और आप सब लोग आते हैं, लेकिन तस्लीम रहमानी जी, जब इतिहास में कुछ चीज दर्ज है, औरंगजेब का इतिहास आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, किताबों में साफ ये जो है मिलता है। बाकायदा आप कोलकाता की सोसाइटी में चली जाइए, वहां पर तो बाकायदा औरंगजेब ने खुद लिखा हुआ किस तरीके से उसने काशी के उस जगह को, गर्भगृह को तोड़ा, यहां पर कैसे बाकायदा जो है मूर्ति यहां पर हटाई गई, जहां पर इससे पहले मंदिर था और यहां पर मस्जिद बना दी गई। सर, हम इससे पहले ये बात करते थे, मैं कहता हूं कि ठीक है, हम कोर्ट के आर्गुमेंट में नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हमारा इतिहास नहीं हो सकते हैं, जो रहमानी साहब का इतिहास हमारा इतिहास नहीं हो सकता है, जो आक्रांता थे, आए, जुल्म किए, जजिया लगाया और गुरु गोविंद सिंह के बेटों तक को चिनवा दिया। सर, हमारा इतिहास अगर वो नहीं हो सकते हैं तो हम भूल सुधार के लिए क्यों नहीं आगे आते हैं? हम क्यों नहीं पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल देते हैं कि हमसे अच्छी कोई तहजीब है नहीं? हम क्यों आर्ग्यूमेंट करें? देखिए सचिन, आपने जो कितनी लाइब्रेरियों वगैरह का रेफरेंस दिया है, मैं आपको एक छोटी सी किताब विशंबरनाथ पांडे की है, द आलमगीर, उसको भी पढ़ लीजिए, वो भी मौजूद है। और जितने लंबे चौड़े इतिहास की आप बात कर रहे हैं, उसको छोड़ के अगर 2020 में इस्लाम का इतिहास यही रहा है, बेरोजगारों का मुद्दा, बेरोजगारों का जो मुद्दा है, जो देश में जीडीपी का मुद्दा है, और इतने सारे मुद्दे, उनकी बात कर लीजिए। वो बात करते हुए आप लोग, वो रागी जी की जबान सूख जाती है, रागी जी की जबान सूख जाती है। जब जीडीपी की बात करते हैं तो रागी जी की जबान से हरफ नहीं निकलता है, जब बेरोजगारों की बात करते हैं तो इनकी जबान। रहमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, संगीत रागी 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 जी एक सेकंड, संगीत रागी जी एक सेकंड, संगीत रागी जी एक सेकंड। मुझे एक बात बताइए रहमानी साहब, बहुत बेरोजगारों की फिक्र होने लगती, जब भदौरिया साहब ने जिक्र कर दिया, बड़ी फिक्र होने लगती देश की इकोनॉमी की, बड़ी फिक्र होने लगती देश की जीडीपी।
या पटना, मुझे मालूम है पटना बैठे हैं तो वहीं के स्टूडियो से बैठ करके सारा चुनाव लड़ लेंगे क्या? ये मुझे पता लगता है, क्योंकि यही वो रहमानी साहब है जो नेता के साथ, जब वो नेता का लिबादे से हल्का सा बाहर आता है तब वो सरेआम बैठ करके धमकी देता है कि 1000 साल हुई लगे भले, लेकिन यहाँ पे मैं मस्जिद बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मुझे एक बात बताइए ना, आपको नहीं होगी, आपको फिक्र नहीं होगी सर, मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये वही रहमानी साहब है ना जो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर बैठे थे, जो विष्णु जैन की आस्था के ऊपर सवाल उठा रहे थे। विष्णु जैन ये वही तस्लीम रहमानी है ना जो ये कह रहे थे 1000 साल ही क्यों ना लगे, मैं तो यहाँ पर मस्जिद बनाऊंगा ही बनाऊंगा, देश चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, नहीं देश चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, और भाईचारे में भाई मैं क्यों बनूं, चारा कौन मरे। रहमानी साहब, आपका भाई कौन है और चारा कौन है ना, ये जो दो चेहरे हैं साफ नजर आ जाते हैं। रागी जी आप बोलिएगा, उससे पहले विष्णु जैन, फिर संगीत रागी। बोलिए विष्णु जैन। देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी हम इनको तथ्यों से बात करने की कोशिश करते हैं और केस के फैक्ट सकते हैं तो ये और अनुराग भदौरिया जी जीडीपी, इकोनॉमी, बेरोजगारी, कोरोना वायरस की बात करते हैं। अब जब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जो समझौता हुआ था हिंदू पक्षकारों के बीच में और मुस्लिम पक्षकारों के बीच में 12 अक्टूबर 1968 को, वो समझौता वो अवैध है और उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा रहा हूं, तो ये मुझे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। सचिन जी, ये कहाँ का लोकतंत्र हुआ कि अगर इनको विरोध करना होगा सीए एनआरसी का तो ये पूरा शाहीन बाग जाम कर देंगे, अगर इनके खिलाफ कोई कानून होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट में लाखों पिटीशन दायर कर देंगे, तब ये अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर मैं अपने देवता के लिए, अपने इष्ट देव के लिए कोर्ट जाता हूं तो मैं आरएसएस बीजेपी का एजेंट हो गया, मुझे गालियां दी जाएंगी, ट्विटर पे मुझे धमकियां दी जाएंगी, मुझे बोला जाएगा कि मैंने अनर्गल विषय उठा लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं आपके सामने, 22 अक्टूबर 1968 का जो समझौता था वो अवैध था, वो इलीगल था, और ये हम कोर्ट में प्रूफ करके रहेंगे। रहमानी साहब का अगर राइट है कि वो अपनी मस्जिद दे सकते हैं 1000 साल बाद भी, तो मेरा भी राइट है कि 350 साल बाद भी मैं अपनी मंदिर ले सकता हूं। कानून के जरिए मैं भी कानून के जरिए लूंगा ना, लेकिन ये नहीं करूंगा कि आपको कानून का जरिए, विष्णु जैन तो मैं भी कानून के जरिए ले रहा हूँ, तो रहमानी साहब मैं भी कानून के जरिए ही ले रहा हूँ। नहीं, अब आपको कानून याद आ गया। मैं कानून के जरिए ले रहा हूँ, मैंने कोई रोड प्रदर्शन नहीं किया, मैंने तो कोर्ट में याचिका प्रविष्ट की है। भी कर लेंगे, उसके लिए टेलीविजन पे बहस की क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया, हम भी मान लेंगे ना, जैसे हम सब्र किया है तब भी कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा 1000 साल सब्र करना पड़ा तो करेंगे। नहीं, टेलीविजन पर बहस इसलिए जरूरत है, वैसे ही कर लेंगे ना जैसे पीएफआई, चुपचाप वैसे ही बैठ के कर लेंगे ना जैसे पीएफआई का रूल सामने आया था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो उससे पहले दिल्ली को ऐसे दहलाना है कि पूरी दुनिया में इसका संदेश जाए। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो उसके लिए कहां से फंडिंग आएगी? पीएफआई की। याद पड़ता है ना सर, चुपचाप वही होता है ना कि चुपचाप वहां पर महिलाओं को बिठा करके तो सिर्फ प्रदर्शन हो रहा था, चुपचाप तो वही हुआ ना सर। आपने भेजा था पीएफआई के दफ्तर पे, आपने भेजा था ईडी को, क्या मिला? झूठ बोलते हैं आप यहाँ बैठ के और ईडी को परेशान करते हैं। ईडी के लोग बेचारे गए। एक सेकंड दो उदाहरण देना चाहता हूं। बेनीवाल जी एक सेकंड आपके पास आता हूं, संगीत रागी एक सेकंड, बेनीवाल जी आपके पास आता हूं, संगीत रागी, अनुराग भदौरिया, फिर उसके बाद बेनीवाल जी, संगीत रागी, सिर्फ संगीत रागी का बस। देखिए सचिन जी, जब कोर्ट से निर्णय आया राम जन्मभूमि विवाद पर तब इनको विश्वास नहीं रहा, और जो विधायिका के द्वारा ला करके संसद में कानून बनाया गया वो इसलिए कानून बनाया गया ताकि हिंदुओं को, जो उनके आराध्य देव के मंदिर थे जिन्हें तोड़ करके मुसलमानों ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, वो लीगल तरीके से वो लड़ाई लड़कर भी नहीं प्राप्त कर सके। ये इस देश का सेकुलरिज्म कांग्रेस ने दिया है। दूसरी बात, इसलिए इनको ये फायदा होता है, ये इसलिए ऐसा चाहते हैं ताकि इनको पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो कुछ भी किया गया था विध्वंस से तो मुसलमानों ने किया था, बर्बर आक्रांताओं ने किया था। आपको देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास? अरे हम तो बोल रहे हैं, मनुस्मृति पे विश्वास है। अरे सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास है तो मुझे एक बात बताइए ना रहमानी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं रहमानी साहब, अगर आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कह रहे हैं कि बकौल कॉन्स्टिट्यूशन
फैसला आने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि फिर भी 1000 साल लग जाए, आप कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है 1000 साल भले लग जाए लेकिन मैं मस्जिद तो लेकर के रहूंगा। इतिहास का काला दिन बता देते हैं और चौराहे पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि आने वाली नस्लों को मैं तो मस्जिद ही बताऊंगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में नहीं पड़ता। और वो कहते हैं कि मेरा लीगल राइट है, मैं जा सकता हूं अपनी किसी भी याचिका को लेकर के, अपनी लीगल रेमेडी लीगल राइट है, तब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाता है। अनुराग भदौरिया, मैं तो वही कह रहा हूं, मैं तो जो बाबरी मस्जिद का लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया वही बोल रहा हूँ। उसके बाहर बोला कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। कमाल की बात है, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब अपने अपने घर में जाके देख रहे हैं, ज्यादातर रिश्तेदार सबके बेरोजगार हो चुके हैं। एक बार अपनी आत्मा को टटोल लीजिएगा और देखिएगा कि कोरोना काल से कितना परेशान है आत्मा। अरे आप किसको बोला था आपको बेरोजगारी और कोरोना वायरस में बोलने के लिए बुलाया जा रहा है। हिंदुस्तान को अगर कोई तोड़ना चाहता है तो ये जाति धर्म की राजनीति। और आपने बोला कि यहाँ पे घटनाएं हुई ट्रंप आने के पहले, तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार क्या करती है? सरकार की कानून व्यवस्था नहीं है? इसके बाद सरकार बोल दे कि हमारे बस की बात नहीं है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, यहाँ पे कोई बम फोड़ जाए कोई फाड़ जाए हमारे बस की बात नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार का होम मिनिस्टर क्या करता है? होम मिनिस्ट्री क्या करती है सरकार की? अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई आतंकवादी घटना हो गया तो जिम्मेदारी मैं रोज शाम को आकर के कहता रहा हूँ कि ऐसा कि शाहीन बाग में बिल्कुल ठीक हो रहा था। मैं रोज आकर के बैठा रहा हूँ कि दिल्ली दंगे कोई बात नहीं, कि यहाँ पर एक ही समुदाय को सबरश करने की साजिश थी, सीए को लेकर के मैं झूठ फैला दूं, फिर उसके बाद जब उसका रिजल्ट नजर आ जाए तो फिर कहूँ कि सरकार की जिम्मेदारी क्या थी। हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश। यहाँ सुप्रीम फैसले के बाद बैठ करके रहमानी साहब 1000 साल में मस्जिद बनाने की बात करते हैं। मस्जिद कैसे बनेगी? मंदिर तोड़ के बात करते हैं ना ये। मुझे एक बात बताइए, सरेआम सरेरा इस तरीके के चैलेंज कर देते हैं, फिर आप कहते हैं कि सरकार का है, सरकार चली जाए। हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। यह शर्म की बात है जो इंसानियत की बात नहीं करते। मुझे लगता है ये हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते जो लोग हिंदुस्तान के नफरत की बात करते हो। हो ही नहीं सकते हिंदुस्तानी। बोलिए विष्णु जैन फिर जेके बेनीवाल। विष्णु जैन फिर जेके बेनीवाल। हिंदुस्तान सचिन जी, अच्छा देखिए सचिन जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो हमारे सीनियर थे मिस्टर पराशरन साहब जिन्होंने राम जन्मभूमि केस में बहुत हिस्टोरिकल बहस की थी, उन्होंने एक बात कही सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि कोर्ट को पावर है हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट करने की। अगर कोई इतिहास में कोई चीज गलत हुई है तो आज के संवैधानिक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की अदालतें उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। ये वो पावर है जो लोगों को अराजक होने का मौका नहीं देती है, जो लोगों को ये आशा देती है, ये विश्वास देती है कि अगर आपके साथ इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। और मैंने अपने उसी संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ी है। अब जहां तक बात आती है रहमानी साहब और भदौरिया साहब की, आप उनसे पूछिए कि आप औरंगजेब के जो फरमान है 1670 का, आप उसको यहां पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं क्या? और जो 1991 एक्ट नरसिम्हा राव सरकार लाई थी, क्या आप उसको डिफेंड कर रहे हैं? और इनकी जानकारी के लिए मैं इनको भी बता दूं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है और वो विचाराधीन है। तो जहां तक बात है 1991 एक्ट की, वो यहां पे आता भी नहीं है। और जहां तक बात है सिविल सूट की है, सिविल सूट दायर किया है कृष्ण भगवान श्री कृष्ण विराजमान ने अपने हक के लिए, और भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है। राम जन्मभूमि केस में पैरा 107 से पैरा 117 तक सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी है कि अगर कोई संकल्प लेता है मंदिर बनाने का तो वो संकल्प अमिट रहता है, वो संकल्प अमर रहता है। और इसीलिए जो राजा वीर सिंह बुंडेला ने 1618 में यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया था 33 लाख रुपए की कॉस्ट से, वो संकल्प राजा वीर सिंह बुंडेला का अमर है, अमिट है। और जो पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों को पूरा करने के लिए 22 फरवरी 1951 को वहां पे ट्रस्ट बना था, वो ट्रस्ट वो उन सपनों को पूरा करने के लिए बना था। वो ट्रस्ट भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। और इसीलिए नहीं, आपने तो 1000 साल बार तोड़ दिया जाए, 1000 साल में हम उसको दोबारा लेंगे, ये आपने कितनी बार रिपीट किया है? मैं तो यहाँ पे अपने केस के फैक्ट्स रख रहा हूं। रहमानी साहब, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया, ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया, बहुत अच्छा किया, कोर्ट तय कर लेगा। आपने एक और पिटीशन डाली मथुरा के बारे में, अच्छा है, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं विष्णु की बात को, नहीं विष्णु जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, नहीं इनको और तथ्य देता हूं मैं। नफरत पैदा करते हैं सचिन जी, मैं बोलूं? मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके राइट को चैलेंज नहीं कर रहा। क्या नहीं, ये नफरत की बात करने तस्लीम रहमानी, मैंने क्या नफरत पैदा की? आप यहाँ पे औरंगजेब ने जो तस्लीम रहमानी जी उसके तहत अपना हाथ तस्लीम रहमानी जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी आस्था का हक है, मुझे एक बात बताइए ना, आपको अगर आपकी आस्था का हक जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उनको वही उसी आस्था का कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है ना। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कोर्ट में अगर जा रहे हैं अपनी आस्था के लिए कि इस देव स्थान पर मेरे कृष्ण भगवान या मेरे इष्ट पैदा हुए थे और उसको कोर्ट के रास्ते से जा रहे हैं, इसमें आपकी आस्था या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कैसे हो जाता है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ एक नजरिए से चलता है क्या?
बेनीवाल साहब, ठीक है, आप सुन लीजिए, बेनीवाल साहब कुछ कहना चाहते हैं, एतराज नहीं है, जेके बेनीवाल कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसका वापस आ जाऊंगा। सचिन जी देखिए, नहीं सचिन जी, मैं विष्णु नहीं, संगीत रागी, सचिन जी मैं दो बातों को मैं प्रूफ देता हूं, विष्णु जी की बातों को। देखिए वो नहीं कोर्ट में गए, देखिए मैं दो बातों को वहां से, और मुझे बताइए रहमानी साहब, आपको दे रहा हूं मैं प्रूफ, 2 मंदिर हमारे ऐसे हैं, एक तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, जो गोविंद देव का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की वहां वृंदावन में, मथुरा में हमारे, वो आज भी आधी सात उसकी मंजिल थी, 3 मंजिल आज भी खड़ी है, और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। दूसरा श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो इतिहास में लिखा है, मेरा इतिहास में, देखिए मैं विष्णु जैन जी को प्रूफ दे रहा हूं आध्यात्मिक, आप सुनिए बात को, आप तो मानेंगे नहीं, आप तो देखिए, आप अजमेर की बात मान लीजिए, अजमेर दरगाह शरीफ पे हमने कभी नहीं कहा, अरे आपके गरीब नवाज के बारे में हमने नहीं कहा, चद्दर चढ़ाने के लिए हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं, वहां मुस्लिम भाई भी जाते हैं, लेकिन आपको हमारे श्री कृष्ण जन्म, नहीं मुझे बताइए, आपके आपकी मस्जिद चिल्ला रहे हैं आप, मुझे रहमानी साहब दिखा रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, मैं 5000 साल के प्रूफ देता हूं आपको, 5000 साल के, और आप तो पैदा भी 1500 साल पहले हुए हैं, कि मैं 5000 गलतफहमी है आपको, सचिन जी इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है। सचिन जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सचिन जी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड का समय बोलिए विष्णु, बोलिए। और 5000 साल पहले मैं आपको प्रूफ देता हूँ श्री कृष्ण भगवान का, तो देखिए ये लड़ाई की बात, सचिन जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज जी न्यूज में ओपनली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि चलिए, और वहां के जो मुख्य पुजारी हैं आपको क्या बताएंगे कि भगवान का जन्म स्थान कहाँ है, ये आप उनके मुख से खुद सुन लीजिए और उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और वहां पे जो रेलवे लाइन थी उसके बाहर मस्जिद कभी हुआ करती थी, और उसके बाद भी उनको मराठाओं ने खदेड़ दिया था, ये पूरा इतिहास वहां के लोग आपको बताएंगे, और ये किस तरह से वहां पे घुस आए मंदिर की जमीन पे, और इनकी ये जिद है कि जहां पे हमारे भगवान हमारे इष्ट पैदा हुए वहीं पे मस्जिद बनाएंगे। ये बात मैं नहीं, वहां पे लोकल लोग आपको बताएंगे। आप जो कुछ कह रहे हैं आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं जी न्यूज के माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि आप यही बातें कोर्ट में भी कहेंगे, और कोर्ट उसको उस पिटीशन पे कोई ना कोई फैसला ले लेगा, अगर रिजेक्ट नहीं करेगा तो सुनेगा, ये सारे आर्गूमेंट वहां जाएंगे। ठीक है, मुझे आपकी इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है, आपका राइट है, बिल्कुल चाहिए। मेरा एतराज यह है कि एक तो संगीत रागी कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है, वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते संगीत रागी, आप मानते हैं, आप बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ ये टेलीविजन नेशनल चैनल का मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन, अरे आपने कहा कि वो हिंदुओं को समर्थन करने वाला, अरे आपने कहा कि मुसलमानों में अंतर होता है, आपने कहा पहले से लगता रहा है, लगता रहा था और लगता रहेगा, लेकिन बात सबसे बड़ी यही है ना कि ठीक है मैटर कोर्ट में जाता है, एंटरटेन होता है या नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह है किसी एक की आस्था दूसरे के लिए अपमान कैसे हो सकती है। जब आस्था का प्रश्न है, संविधान उसे राइट देता है, तो कोई दूसरा कैसे खड़े होकर कह सकता है कि नहीं ये मेरी आस्था का नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। और दूसरा सबसे बड़ा ये कि अगर आक्रांता आए थे और मंदिर ऐसे तोड़े गए थे तो क्या ऐतिहासिक आस्था के तौर पर भूल सुधार करने का या करने का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.